जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज को लेके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और 5.1 एक्सरसाइज होमवर्क में थी। आई एम अवेटिंग योर डाउट्स। जब भी आ जाए तो मुझे बता देना। मैं एक काम करूँगा, मैं डाउट्स को पहले सैचुरेट होने दूंगा और उसके बाद कॉमनली उसके वीडियोस बनाने स्टार्ट करेंगे। जैसा अब जमेगा वैसा। मैं कोई प्रोमिसेस नहीं कर रहा हूँ। मैं बीच में भी बना सकता हूँ, मैं एंड में भी बना सकता हूँ। आपका काम है एक्सरसाइज करना, डाउट निकालना और मुझे भेजना। मेरा काम है उसको सॉल्व करके देना। कब, क्यों और कैसे, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, चल अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आई होप अब तक आप लोगों को टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, an क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होगी। क्योंकि ये पता नहीं रहा तो अभी फॉर्मूला समझने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, a1 बोलते हैं, लेकिन अब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, a। फिर सेकेंड टर्म कैसा रहेगा, a प्लस डी। फिर थर्ड टर्म कैसा रहेगा, a प्लस डी, यानी इसमें और d ऐड हो गया तो ये कितना हो गया, a प्लस 2d। आप एंड रिजल्ट को देखते चलो। उसके बाद फोर्थ टर्म जब मैं लूँगा तो यहाँ पे a प्लस 2d में एक और d ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका a प्लस 3d। फिर फिफ्थ टर्म आएगा तो जिसमें a प्लस 3d में एक और d ऐड हो जाएगा तो आएगा a प्लस 4d। तो ऐसे जब हम आगे जाएंगे तो हम लोग nth टर्म पे जब पहुँचेंगे, जिसको आप an कहते हो, nth टर्म को क्या कहते हैं, an। जैसे फिफ्थ टर्म को हम बोलेंगे a5, फोर्थ टर्म को हम बोलेंगे a4। a का मतलब है टर्म, 4 का मतलब है चौथे पोजीशन की। थर्ड टर्म को a3, सेकेंड टर्म को a2 और फर्स्ट टर्म को a1। तो a1 यानी a होता है, a2 यानी a प्लस डी होगा, a3 यानी a प्लस 2d होगा, a4 यानी a प्लस 3d होगा, a5 यानी a प्लस 4d होगा। तो an यानी कितना, बराबर है। तो अब आप यहाँ पे ऊपर से नीचे फिर से एनालिसिस करते चलो। कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा, बट बाकी लोग एनालिसिस करते चलो। सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने d है, मैं यहाँ पे इसको 0d लिख सकता हूँ। हाँ, तो 0d मतलब फिर से क्या हो गया, वो a। यहाँ पे कितने d है, a प्लस 1d। तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आया d, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d आया, यहाँ पे 4 है तो 3d आया, 5 है तो 4d आया। मतलब जितना है उससे एक कम, जितना है उससे एक कम। तो यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पे कितने d's आएंगे, जितने हैं उससे एक कम। तो कितने हैं, n। तो n से एक कम कितना हो जाएगा, n माइनस 1d। तो ये हुआ बेटा आपका फर्स्ट फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। मैं an को करीब लेके आता हूँ। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द AP। अब यहाँ पर ये समझने में बहुत इजी है, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो हमको ये समझना चाहिए कि भैया हमको an दिया हुआ है कि n दिया हुआ है। जैसे मैंने आपसे पूछा फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द AP, तो फिफ्थ टर्म में 5 जो है वो n का काम कर रहा है, मतलब वहाँ पे आपको n दिया हुआ है, a5 पता करना है। और मैं अगर कहता हूँ कि 17th टर्म ऑफ द AP इज 105, इसका मतलब आपको a17 दिया हुआ है 105, जिसमें आपको a17 भी पता है और n का वैल्यू 17 होता है, ये भी पता है। समझ में आई बात। तो ये हमको गिवन डेटा को सॉर्ट करते आना चाहिए, तभी जाके हम बेटा प्रॉब्लम आप करेक्ट सॉल्व कब करोगे, जब आपको ये पता है कि ये दिया हुआ है और ये पूछा है। अब अगर आप आधी एनर्जी उसमें ही घुसा रहे हो कि भाई दिया क्या है और पूछा क्या है, ये ही नहीं पता, और उसको अगर इधर उधर कर दोगे तो गया। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है, यानी ध्यान ये रखना है कि क्या दिया हुआ है इनमें से और क्या पूछा हुआ है। फिर से एक बार मैं फॉर्मूला बता दूँ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे जितने हैं उससे एक कम रहेगा। यहाँ पे अगर a 15 है तो यहाँ पे a प्लस 14d रहेगा। a 2000 है तो यहाँ पे a 1999d रहेगा। इस तरह से तो जितना है
उससे एक कम रहेगा। अंडरस्टूड? तो ये हमेशा बात ध्यान में रखो। अब इस फॉर्मूले को लेकर सारी एक्सरसाइज रहेगी, तो हम यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स। 5.2 एक्सरसाइज के पहले टोटल यहाँ पे 8 सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब एक वीडियो में मैं कितना कवर कर सकता हूँ वो देखते हैं, ठीक है? तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जितने हुए उतने बाकी के स्प्लिट कर देंगे अगले वीडियो में। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है परमानेंटली, ताकि आपको हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो सामने दिखे, आपको दिखे, यानी मैं सॉल्व करूँगा आपको दिखता रहे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन AP is 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट AP है, ठीक है? उसका एंड नहीं पता। तो अब ये AP हमको दिया हुआ है, इसलिए इसका डिफरेंस कॉमन रहेगा, ये हमको पता है। बहुत सारी बार कैसा रहता है, सिर्फ सीक्वेंस दिया रहता है, तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा वो AP है, उसके बाद आगे की बात होगी। यहाँ ऑलरेडी AP गिवन है, इसलिए अब आगे की बात, ठीक है? तो जैसे ही AP दिया रहता है, सबसे पहले हम लोगों को ले लेना है लेट A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस 5 आता है, ये समझ में आ गया, आगे की टर्म माइनस पीछे की टर्म। अब पूछा क्या है, तो बोला है कि फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म यानी आपको क्या पता करना है, A10 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो 10 किसका वैल्यू हुआ, n का, फॉर्मूला के हिसाब से 10 किसका वैल्यू हुआ, n का। n हमको यहाँ पे दिया हुआ है 10। तो ये अगर पता चल जाता है, इसमें डिफरेंस समझ में आता है, तो आपका 70% काम हो गया। फॉर्मूला में वैल्यू डालना है और सॉल्व करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि वी हैव, ये गिवन AP है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ AP में लगता है और कोई दूसरे सीक्वेंसेस में नहीं लगेगा, फिबोनाची नंबर के सीक्वेंस में नहीं लगेगा, इसलिए AP होना बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D। अब हमको क्या पता करना है, A10, तो यहाँ n की जगह क्या रखा, 10। A का वैल्यू कितना आएगा, 2, प्लस यहाँ पे आएगा 10 - 1, D का वैल्यू कितना आएगा, 5। तो ये आएगा 2 प्लस बॉड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट पहले 10 - 1 9, 9 - 5 9 × 5 45। तो 45 + 2 कितना हो जाएगा, 47। तो 10th टर्म होती है 47, यानी इस सीक्वेंस में 10वें पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, 47। तो 47 इज द वैल्यू ऑन दैट पोजीशन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोजीशन, 10 is the value of the position and 47 is the value on that position। जिसको ये जितने जल्दी समझ में आ जाएगा, AP उसके पॉकेट में उतने ही जल्दी आएगा सभी के पॉकेट में, टाइम लगेगा आपको समझने के हिसाब से, ठीक है? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए, गिवन AP मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए, सुनिए। क्वेश्चन है, अभी देखो आपके साथ में NCERT की किताब आपके साथ में तो आप रख सकते हो, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP इज -81। इस AP के अंदर में कौन सी टर्म -81 आएगी, ये हमको पूछा गया है। आगे पूछा है ऑल्सो इज एनी टर्म 0। क्या इस AP में 0 भी कोई टर्म आती है, यानी जैसे हम 21 से 18 पे आ गए तो यहाँ 17 भी नहीं आया 16 भी नहीं आया, उसी तरह जंप करते करते क्या 0 आता है या 0 स्किप होके आगे चला जाता है। तो इस AP में 0 पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये हमको बताना है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये हुआ क्वेश्चन। अब एक एक सॉल्व करते हैं। पहले हम बात करते हैं -81 के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये AP है, बोल रहा है कौन सी टर्म इसमें -81 है। तो अब सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि दिया क्या है और पूछा क्या है। इस पर से दो बातें समझ में आती है। पहले आप लिखोगे सिंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ऐसा लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। देयरफॉर लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 21, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी पहले के प्रॉब्लम में डिटेल बताया। D इज इक्वल्स टू A2 - A1, तो 18 - 21 कितना होगा, -3। तो इस बार D है नेगेटिव। और हमेशा याद रखना, D का वैल्यू कैसा भी आ सकता है, A का वैल्यू कैसा भी आ सकता है, N का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होल नंबर रहेगा। होल नंबर पॉजिटिव ही रहता है, तो हमेशा होल नंबर ही उसका आंसर रहेगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि n पोजीशन नंबर दिखाता है। अगर 5 लड़के बैठे हैं
तो चौथे लड़के और पांचवें लड़के के बीच में अगर कोई बैठा है तो वो 4.5 नंबर की पोजीशन नहीं होती है, वो 5वीं पोजीशन हो जाएगी और 5वां 6वें पे चला जाएगा। यानी 4 और 5 के बीच में कुछ नहीं है। सो देयर इज नो एनी फ्रैक्शनल पोजीशन। पहली बात, नेगेटिव पोजीशन नहीं हो सकती। पहला लड़का, दूसरा लड़का, पांचवा लड़का ऐसा होगा, माइनस तीसरा लड़का नहीं होता है और 0 लड़का भी नहीं होता है। पोजीशन स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 से ही स्टार्ट होगी, तो होल नंबर भी नहीं, आपको नेचुरल नंबर ही पकड़ना पड़ेगा। तो n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। वो होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, मतलब नेचुरल नंबर ही होगा। अब बोले सर गलती से फ्रैक्शन नंबर आ गया तो 2 बातें हो सकती है। पहला कि आप गलत हो, दूसरा कि वैसी वाली टर्म उस एपी में आती ही नहीं है। ये दोनों भी होता है और दूसरे वाले के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, पहले वाले की भी उतने ही ज़्यादा है आपके केस में, क्योंकि आप गलती कर सकते हो। ठीक है, मैं भी करता हूँ गलती, ऐसा नहीं है, बट वो हो जाती है बाय मिस्टेक, तो हमको वो अवॉइड करना है। ओके, नाउ लेट अस सी। आपको यहाँ से ए और डी पता चल गया। अब बात आती है, कश्मकश जो होती है, यानी जो कन्फ्यूजन होता है वो 2 इसमें होता है। ए एन दिया हुआ क्या है या पूछा है, या एन के बारे में बात, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अब वो क्या बोल रहा है, इस एपी में -81 कितनी टर्म है, तो -81 क्या होगा, ए एन। यानी यहाँ पर जो टर्म आएगी -81 वो कितनी, मतलब कौन सी पोजीशन पे आएगी, मतलब आपको n पूछा है और ए एन का वैल्यू आपको दिया है -81। बात समझ आ रही है आपको? फिर से, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, यानी इस एपी में कौन सी टर्म -81 है। कौन सी मतलब कौन से पोजीशन की टर्म -81 है, मतलब -81 तो nth पोजीशन पे कहीं ना कहीं है, और वो कौन सी पोजीशन है वो हमको पता करना है। तो ए एन दिया हुआ है, n पता करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। नाउ आपने पहले ही बोल दिया एपी है, सब बोल दिया, अपन बोलेंगे डायरेक्ट वी हैव ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का वैल्यू है बेटा -81, ए का वैल्यू है 21, एन पता करना है -1, डी का वैल्यू है -3। अब अगर सब दिया रहता तो पता क्या करते हैं, तो हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग रहेगी, तो कौन सी मिसिंग है और बाकी के क्या दिया है ये पता चलना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। -81 एज इट इज़, फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, 21 -3 इंटू n इज -3n, -3 इंटू -1 इज +3, -81 21 + 3 इज 24, -3n। तो अब -3n उधर लेके जाओ, 81 इधर लेके आओ, तो ये आएगा 3n इज इक्वल्स टू 24 + 81। तो 3n बिकम्स 84, 81 + 24 इज 5 और यहाँ 10, 105। तो n कितना आएगा, 105 डिवाइडेड बाई 3, n इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, यानी n की वैल्यू आई 35। यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन करते करते 35th पोजीशन पे आपको यहाँ -81 दिखेगा, मतलब -81 इसमें आता है। अगर ये फ्रैक्शन आता 35/7, सॉरी 35/3, 35/4 ऐसा कुछ आता, तो फिर आप बोलते कि n फ्रैक्शनल है, मतलब -81 नाम का कोई भी टर्म इसमें नहीं है, वो स्किप होके आगे चला गया होगा। जैसे 17 स्किप हो गया, 16 स्किप हो गया, वैसा। बट n का वैल्यू निकलता है परफेक्ट, इसका मतलब -81 उसमें आता है, आता है, आता है। ठीक है, अब उसने बोला है अब ये बताओ कि क्या उसमें 0 आता है, और आता है तो कितने पोजीशन पे आता है। मतलब अब यहाँ पे फिर से आपको सेकंड केस में an दिया हुआ है 0, क्या इस टर्म में 0 भी कहीं आता है, नेगेटिव पे जा रहा है ना नंबर 15 पॉजिटिव से, तो बीच में कहीं 0 पड़ता है क्या, और अगर पड़ता है तो कितने पोजीशन पे। तो फिर से आपको an दिया हुआ है, n पूछा गया है। अब फास्ट में लिखते हैं, an इज इक्वल्स टू 0 दिया है, an का फॉर्मूला a + n - 1d इज इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू फिर से 21, n पता नहीं है, -1d का वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लो, 21 - 3n + 3 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है, जैसा -81 था यहाँ पे अभी 0 है, बस 21 और 3 कितना होता है, 24 - 3n इज इक्वल्स टू 0। 3n इधर लेके आओ, 24 इज इक्वल्स टू 3n, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 3 इज 8, यानी 8th पोजीशन पे यहाँ पे 0 आता है। अब ये अगर फ्रैक्शन आता तो आप बोलते कि 0 उस एपी में आता ही नहीं है, स्किप हो गया।
बट आया 8th पोजीशन पे, तो आएगा ही आएगा, करके देख लो, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड प्रॉब्लम। अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। यहाँ पे बोल रहा है एपी पता करो। एपी पता करने के लिए मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बोला है, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म यानी ए और दूसरा कॉमन डिफरेंस यानी डी। ये दो चीज़ें आपको पता चाहिए, तभी जाके आप एपी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एपी पता करके दो जिसकी थर्ड टर्म 5 है। इसका मतलब क्या दिया होगा, A3। क्या दिया हुआ है, A3, 5 दिया है। और दूसरा बोला है एंड द 7th टर्म यानी A7 इज इक्वल टू दिया है आपको 9 बेटा। तो यहाँ पर आपको एपी पता करना है, तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म पता करना और दूसरा कॉमन डिफरेंस पता करना, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे तो मैंने रफ में लिख लिया। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, फॉर द रिक्वायर्ड एपी A3 इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 5 एंड A7 इज इक्वल टू 9th टर्म इज इक्वल्स टू A7 इज इक्वल टू 7th टर्म इज इक्वल्स टू 9। ये दोनों भी बातें आपको किसने कही है, गिवन ने। इतना लिख लिया, ये यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना लिख लिया। अब आप यहाँ से लिखोगे देयरफॉर A3 इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे हिसाब से थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस n की जगह क्या लिया है 3, तो यहाँ पे n-1 यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। जब आपको यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स की वैल्यू दी है तो हमेशा ध्यान में रखना लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 2d कैसे आया, समझ में आया, 3 था तो यहाँ पे 2 आ गया। अब A7 है एंड A7 इज इक्वल्स टू 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 7 की जगह क्या आएगा 6d इज इक्वल्स टू 9। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है 2 वेरिएबल्स में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब इसका यूज़ करके आप लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड्स हैं, जैसे ग्राफिकल जो हम कभी भी उसको प्रीफर नहीं करते, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन सबसे बेस्ट पड़ेगा। वाई, देखो ए कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करो कट जाएगा, डायरेक्ट डी में बचेगा एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 माइनस a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, प्लस कन्वर्टेड टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। अब यहाँ पे a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है 2d माइनस 6d इज माइनस 4d इज इक्वल टू 5 माइनस 9 इज माइनस 4। यहाँ पे -4 कट गया तो d का वैल्यू, ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ आप लिखोगे देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 1। तो आपको d तो पता चल गया, अभी क्या बाकी है, a पता करना। कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, पुट इन 1। तब आप देख रहे हो AP में भी लीनियर इक्वेशन काम में आता है, इसलिए हमने पहले वो पढ़ा था। पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आएगा, a प्लस 2 d के जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल्स टू 3। अभी तो आपने a और d ही पता किया, पता क्या करना है, AP। तो आप बोलोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज, पहला टर्म पता है, अब डिफरेंस है 1 का तो 1 ऐड करते चलो, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो 3-4 टर्म लिखो, डॉट डॉट बता दो, आपका AP तैयार, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। तो मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। इसको लिस्ट ऑफ द नंबर्स बोला उसने, AP बोला क्या, नहीं बोला। तो पहले तो हमको इसको AP प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है चेक करो कि 301 उसमें आता है क्या। तो 301 क्या होगा, क्या होगा 301, कमेंट करके डालो नीचे पॉज करके, मैं बोल रहा हूँ अभी आंसर। 301 जो है वो AN होगा, यानी वो पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में आगे आगे जाते वक्त
301 कहीं पे रास्ते में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी 301 इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म। हमको पता करना है n, यानी कितवे पोजीशन पे वो आता है। n पता नहीं करना है बट हमको करना पड़ेगा, उसने नहीं बोला है बट हमको क्यों करना पड़ेगा, हम n पे से चेक करेंगे कि n का वैल्यू अगर प्रॉपर नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, तो वो वहाँ पे AP में आता है। नहीं, फ्रैक्शन आया, नेगेटिव आया, तो भैया वो नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप उसको AP में प्रूव करोगे, कैसे? पहले एक्सरसाइज में किया था वैसे, जैसे लेट A1 इज इक्वल्स टू 5, A2 इज इक्वल्स टू 11, ऐसा करते थे ना। फिर आप बोलते थे सेम, देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 इज 6। फिर A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 11 इज 6। ये नंबर 1, ये नंबर 2, आगे भी करना पड़ेगा। फिर बोलोगे देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, द डिफरेंस इज कॉमन, देयरफॉर इट इज एन AP। यहाँ तक आ गए। फिर आप बोलोगे देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 5, D इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6। ये आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो बड़ा होते जा रहा है, मैं स्प्लिट भी कर सकता था, करूँगा भी, आगे ज़्यादा ही होगा तो मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो आपकी ख़त्म हो गई, आप वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ी देर बाद फिर देख सकते हो, ये आप कर सकते हो। मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि एक ही स्ट्रोक में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं स्प्लिट करने का काम पड़ता है। तो सी, फर्स्ट टर्म इज़ 5, डिफरेंस इज 6। क्या बोला है, क्या 301 इस सीक्वेंस में पड़ता है? कैसे चेक होगा? अगर हम n पता कर लेते हैं तो हमको, हर बार बोल रहा हूँ, डिफरेंसेस समझ में आने चाहिए n में और an में। 301 उस पोजीशन पे की वैल्यू है, हम पता करने जा रहे हैं कितने पोजीशन पे आती है और आती भी है या नहीं। ठीक है, तो हम बोलेंगे वी हैव an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। पुटो वैल्यूज, पुट करो। an का वैल्यू 301, a का वैल्यू 5, n नहीं पता है फिलहाल, d का वैल्यू 6। सॉल्व करो, 6 से ब्रैकेट खोल दो। 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6। 5 माइनस 6 कितना होता है? -1। तो 6n माइनस 1, -1 उधर जाएगा, प्लस होएगा, तो 6n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 301 प्लस 1, 302। तो यहाँ पे 302 को डिवाइड करो 6 से, चेक करो फ्रैक्शन आता है या परफेक्ट आता है। पहले 2 से कर लो, 2 3 ज़ा, 2 15 ज़ा, 2 1 ज़ा, 5 6 और 1 7, इसका सम 7 आ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता, और 3 से डिवाइड नहीं होता मतलब ये हो गया फ्रैक्शनल। अब आप क्या बोलोगे? सिंस n इज ए फ्रैक्शन, therefore 301 does not belong to the given AP। यहाँ पे वो बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आएगा ही, नहीं भी आ सकता है। और नहीं आने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट, के n की वैल्यू फ्रैक्शनल आई। अब यहाँ तक मैं समझ सक रहा हूँ या समझना चाहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि n क्या होता है और an क्या होता है। a और d तो ऐसे ही पता चल जाता है, n और an में ही बेटा फाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल होते हैं। यहाँ पे दो बातें समझना है। डिविजिबल बाय 3 बोला है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स वो रहेंगे जो 3 के टेबल में आएंगे। और मैंने आपसे इसके पहले भी कहा है कि हर टेबल AP होता है, हर टेबल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि टेबल में आगे का नंबर कॉमन डिफरेंस से आगे आगे बढ़ता है। जैसे अब 3 का टेबल है, 3 से डिविजिबल मतलब 3 के टेबल के नंबर, तो 3 के टेबल में 3 6 9 12 15 18, यहाँ पे 3 से आगे आगे बढ़ रहा है, मतलब वो AP है। ठीक है, और आपको पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो 3 के टेबल में पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो बोले 12। अब वहाँ से लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है दुनिया में, बोले 99। अभी चेक कर लो कि 99 3 से डिवाइड होता है क्या, बोले हाँ। अगर होता है तो 99 लास्ट नंबर रहेगा, अगर 99 नहीं होता है उसके पहले देखो कौन सा है 3 से डिविजिबल, ये तो आप डिवाइड कर करके देख सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि दी फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच is divisible
by 3 is 12 and last such number is 99. तो अब आप यहाँ पे बोलोगे therefore and उसके पहले and all such numbers between 12 and 99 are multiple of 3 and have 3 as common difference. कॉमन डिफरेंस है ये बताना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कंक्लूड कर पाओगे कि AP है. तो यहाँ पे हमको पहले AP बताना है, तो हम बोलेंगे therefore the sequence is an AP. therefore AP is पहला 12, 3 का टेबल 3 से स्टार्ट होता है लेकिन हमको 2 डिजिट चाहिए, तो 12, 15, 18 एंड सो ऑन अप टू 99. ये फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट हुआ. अब आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या क्या दिया है देख लो. इनडायरेक्टली आपको फर्स्ट टर्म दिया है A, कॉमन डिफरेंस दिया है 3, तो D इज इक्वल्स टू 3. और क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ देखो, ये लास्ट टर्म है तो आप इसको AN बोल सकते हो, nth टर्म. तो AN इज इक्वल्स टू कितना 99. और पूछा क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3. तो हाउ मेनी कितने पोजीशन तक, यहाँ से यहाँ तक कितने होते, तो आपको क्या पता करना है n. ये पता चल गया तो आप बोलोगे इतवी पोजीशन पे 99 आता है, उसके आगे तो ही नहीं. तो आपको क्या पता करना है, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. समझ आया? आई होप आया हो और आना ही चाहिए. ठीक है, अभी छोटे नहीं हो आप. ठीक है, तो आप बोलोगे वी हैव. अब देखो ये इतना समझ गया कि बाकी तो फॉर्मूला में वैल्यू पुटना है और आंसर निकालना है. तो यहाँ पे आएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d. डालो an 99, a 12, n पता नहीं अभी फिलहाल, d 3, ओपन दी ब्रैकेट. तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं. 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3. 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 होता है 9 प्लस 3n. 9 जाने दो उधर माइनस में, तो हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 3n. n इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 3. n इज इक्वल्स टू कितना, 3 1 जा 3 3 जा 30. यानी 30 नंबर्स है, ये 30th पोजीशन पे आएगा. a 30 होगा आपका 99. यानी टोटल 30 नंबर्स है जो 2 डिजिटेड है प्लस 3 से डिविजिबल है. तो आप लास्ट में यहाँ पे बोलोगे therefore there are 32 digit numbers which are divisible by 3. ये फाइनली आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में. अब मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड नाउ. ठीक है, तो अब इतने एग्जाम्पल्स के बेस पे आप लोग 5.2 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के जो आपको डाउट आएंगे ही आएंगे. मैंने रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम भी पढ़ा है तो भी आपको डाउट आएंगे ही आएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम नया रहेगा अपने आप में. तो आप 5.2 सॉल्व करो. टोटल उसके अंदर में 16 क्वेश्चंस है, ये आपको सॉल्व करना है. जो डाउट आएंगे ये आपको पूछना है. आपको ये 2 दिन के अंदर यहाँ से कंप्लीट करना है और डाउट्स मुझे भेजने हैं. उसके बाद मैं कोई डाउट को एंटरटेन नहीं करूँगा. 2 दिन है आपके पास में, करो. 16 प्रॉब्लम 2 दिन में करना बहुत बड़ी बात नहीं है. आप लोग 9th स्टैंडर्ड में एक दिन में 20-20 प्रॉब्लम करते थे, यहाँ 16 ही है 2 दिन में, तो एक दिन में 8 ही है. तो ये आपको करना है. 3 प्रॉब्लम्स अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में मैं ले लूँगा और फिर कुछ डाउट्स अगर आ जाते हैं तब तक तो वो डिस्कस कर लूँगा. अदरवाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. अपना ख्याल रखें, होमवर्क करते रहिए. जय हिंद.